Hello बच्चों, let's read the question. The question says write any three advantages and disadvantages each of having a common name. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो कॉमन नेम्स होते हैं हमें उनके 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस लिख। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देना। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स के 2 नाम होते हैं। वो 2 नाम कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइंटिफिक नेम या जिसको हम बोलते हैं बोटानिकल नेम, एंड द अनदर नेम इसे हम बोलते हैं कॉमन नेम या फिर वर्नाक्यूलर नेम। अब कॉमन नेम के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कॉमन नेम। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं कॉमन नेम के? फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा कि जो कॉमन नेम्स होते हैं वो इजी होते हैं और शॉर्ट होते हैं। दे आर इजी एंड शॉर्ट, यानी कि ये नेम्स कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। एंड सेकेंड एडवांटेज क्या होगा कॉमन नेम्स का कि कॉमन नेम से क्या होता है? ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है इन अ रीजन, क्योंकि कॉमन नेम्स क्या होते हैं? कन्फाइंड टू अ रीजन होते हैं, इसीलिए इससे क्या होता है? ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन अ रीजन। एंड थर्ड एडवांटेज क्या होगा ऑफ हैविंग अ कॉमन नेम कि जो कॉमन नेम्स होते हैं उनसे लोग बचपन से ही फेमिलियर होते हैं। तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन प्रिवेंट होती है इन द एरियाज। पीपल आर फेमिलियर टू कॉमन नेम्स सिंस चाइल्डहुड, तो उससे क्या होगा? सो देयर इज नो कंफ्यूजन अमंग द नेटिव पीपल। देयर इज नो कंफ्यूजन। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कॉमन नेम। तो हमें क्या देखना है? डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कॉमन नेम्स के? फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो कॉमन नेम्स होते हैं दे आर नॉट यूनिक, ये यूनिक नेम्स नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं कि 2 डिफरेंट स्पीशीज का एक ही कॉमन नेम हो सकता है इन डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? यूएस में रॉबिन एक कॉमन नेम है जिसे कि यूज किया जाता है फॉर टर्डस माइग्रेटोरियस। टर्डस माइग्रेटोरियस। और यूरोप में रॉबिन नाम यूज किया जाता है फॉर एरिथ्रिकस रूबिक्यूला। तो हमने क्या देखा? एक ही कॉमन नाम यूज किया जाता है 2 अलग अलग स्पीशीज के लिए, तो ये नाम यूनिक नहीं है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या होगा ऑफ हैविंग अ कॉमन नेम कि जो ये नाम होते हैं ये यूनिवर्सल नहीं होते हैं। दे आर नॉट यूनिवर्सल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि जो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम को इन इंग्लिश हम क्या बोलते हैं? इन इंग्लिश हम इसे बोलते हैं पोटैटो। और अगर दूसरी लैंग्वेजेस की बात करें तो इन हिंदी हम सोलेनम ट्यूबरोसम को क्या बोल देते हैं? आलू।
तो हमने देखा कि ये नाम यूनिवर्सल नहीं होते हैं। और थर्ड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है ऑफ हैविंग अ कॉमन नेम, कि जो कॉमन नेम्स होते हैं ये मिसलीडिंग होते हैं, दे आर मिसलीडिंग। कैसे समझे इसको अब? क्योंकि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कॉमनली क्या बोल देते हैं, स्टारफिश बोल देते हैं। अब स्टारफिश अगर कोई सुनेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये एक फिश की स्पीशीज है, लेकिन जो स्टारफिश होता है वो एक्चुअल में पाइसेस को बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू पाइसेस, और ये एक्चुअल में क्या है, इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि जो कॉमन नेम्स होते हैं वो कैसे हैं, मिसलीडिंग होते हैं। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने क्या किया, 3 एडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स और साथ ही साथ 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स को डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।